आन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता का जो योगक्षेम का जो साधन है, मतलब उसको भली भांति जो चलाता है, कह रहे हैं आन्वीक्षिकी त्रयी और वार्ता, इन तीनों विद्याओं को जो भली प्रकार से संचालित करता है, वह जो विद्या है वह दंड है। ठीक है, तस्य नीति दंड नीति, उस दंड की जो मतलब उसके अंदर जो नीति है, कह रहे हैं उसकी जो नीति है वही दंड नीति के नाम से जानी जाती है। अलब्ध लाभार्थ, मतलब जो प्राप्त नहीं है उसको प्राप्त कराना। दंड नीति क्या करती है? अलब्ध लाभार्थ, अप्राप्त वस्तु को प्राप्त कराती है। लब्ध परिरक्षणी, और जो प्राप्त हो गई है उसकी रक्षा करती है। रक्षित विवर्धिनी, मतलब जो रक्षित वस्तु है उसको बढ़ाते जाती है। और वृद्धस्य तीर्थे प्रतिपादनी, और जो वह बढ़ती हुई विद्या है उसको किसी सुपात्र में क्या करती है? उपयोग करती है। तस्याम आयत्ता लोक यात्रा, और कह रहे हैं कि जो संसार की जो लोक यात्रा है वह सब इस दंड नीति पर ही निर्भर है। तस्मात् लोक यात्रार्थी नित्यम उद्यत दंडः स्यात्, इसलिए लोक यात्रार्थी, लोक यात्रा को निर्वहन करने वाला कौन होता है? नेता होता है। आज के टाइम पे नेता कहेंगे, और उस समय जब राजा होते थे, तो उस समय जब राजतंत्र होता था उस समय राजा। ठीक है, तो लोक यात्रा को निर्वहन करने वाले व्यक्ति को या राजा को क्या करना चाहिए? प्रतिदिन दंड के प्रति क्या रहना चाहिए? उद्यत रहना चाहिए। आवाज तो आ रही है ना? हाँ आ रही है। आ रही है। आप कहेंगे कि कैसा दंड सही रहेगा? ठीक है, मतलब ज्यादा उद्विग्न वाला दंड सही रहेगा या कम देंगे तो दंड सही रहेगा? मतलब ये कि अपराध बड़ा किया है और दंड कम मिल रहा है, वो भी अच्छा नहीं है। अपराध छोटा है, दंड बहुत बड़ा दिया जाए, ये भी अच्छा नहीं है। तो ये सब लोग बताएंगे। तो कह रहे हैं न ही अवविधम वसोपनयनम अस्ति भूतानां यथा दंडः इति आचार्यः न इति कौटिल्यः। तीक्ष्णदण्डो हि भूतानाम् उद्वेजनीयो भवति, मृदुदण्डः परिभूयते, यथार्दण्डः पूज्यते, सुविज्ञातप्रणीतो हि दण्डः प्रजा धर्म अर्थ कामेर योजयति, दुष्प्रणीतः काम क्रोधाभ्याम अज्ञानाद्वा वानप्रस्थ परिव्राजकानपि कोपयति, किमंग पुनर्गृहस्थान अप्रणीतः तु मात्स्यन्यायम् उद्भावयति, बलीयान बलम हि ग्रसते दंडधरा भावे सतेन गुप्ता प्रभवति इति। अब कह रहे हैं कि कैसा दंड देना चाहिए, वो दंड के बारे में बताएंगे। तो यहाँ पे कह रहे हैं न ही अवविधम वसोपनयनम, वस उपनयनम अस्ति भूतानाम यथा दंड इति आचार्य, मतलब बहुत सारे आचार्य हैं कह रहे हैं। तो उन आचार्यों ने कहा, क्या कहा है कि भूतानाम, भूताना मतलब लोगों को, प्राणियों को, उपनयनम वसु, अपने वश में करने के लिए। ठीक है, अपने वश में करने, उपनयन एक तरह का समीप रहना होता है, तो वसोपनयन मतलब अपने वश में करने के लिए कह रहे हैं कि दंड जैसी नहीं, दंड अविधम मतलब लोगों को अपने वश में करने के लिए दंड जैसी कोई नीति नहीं है, ऐसा विभिन्न आचार्यों का मानना है। ठीक है, मतलब किसी को ऐसा होता है ना, दंड नीति में सब कुछ होता है, दंड नीति से आप आपके पास पैसा वैसा सब कुछ है, तो क्या क्या कहेंगे, मतलब अगर आपके पास पैसा है तो आप किसी को भी अपने अंडर में कर लोगे। कहीं कहीं पे आपने देखा होगा ना, राजनीति में जब इलेक्शन वगैरह होते हैं ना, तो कितने लोग तो पैसों की वजह से ही जीत जाते हैं, है ना, उनके पास बहुत सारा पैसा होता है और बहुत सारी चीजें, सामर्थ्यवान जो है उस वो सबको अपने वश में कर लेता है, कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि प्राणियों को अपने वश में करने के लिए जो दंड है, दंड नीति की के अलावा कोई और नीति नहीं है जो प्राणियों को अपने वश में कर सके, ऐसा आचार्यों का कहना है। फिर न इति कौटिल्य, कौटिल्य ऐसा नहीं कहते। ठीक है, अन्य आचार्यों का मानना है, लेकिन कौटिल्य ऐसा नहीं कहते। कैसा नहीं कहते? कि लोगों को अपने वश में रखने के लिए दंड जैसी कोई अन्य नीति नहीं है। ठीक है, और आचार्य मानते हैं लेकिन कौटिल्य नहीं मानते हैं। फिर
कौटिल्य क्या कहते हैं फिर? वो कहते हैं कि तीक्ष्ण दंडो ही भूतानाम उद्वेजनीयो भवति। जो तीक्ष्ण दंड, अगर किसी ने 1 रुपए की चोरी की है और उसको फांसी की सजा दी जाए तो इससे क्या होगा? प्राणी में उद्वता बढ़ जाएगी ना, मतलब उग्रता एक टाइप की नहीं बढ़ेगी? अगर आवाज आ रही है हाँ बढ़ क्या? जाएगी, आ रही बढ़ जाएगी। बीच में आप वो देते रहना पुनर्बलन। पता ठीक है चला ठीक है। यहाँ? तो तीक्ष्ण दंड जो होता है, मतलब तीक्ष्ण दंड का मतलब मृदु दंड और तीक्ष्ण दंड समझ लेते हैं। तीक्ष्ण दंड मतलब अपराध कम है, ज्यादा कम किया है लेकिन जो उसका दंड है बहुत ज्यादा मिल रहा है। मृदु दंड अपराध बहुत बड़ा किया है लेकिन दंड छोटा मिल रहा है। जैसे किसी का रेप कर दिया, किसी को मार दिया और उसके बदले सिर्फ उससे 10,000 रुपए का जुर्माना ले लिया, बस हो गया, ठीक है। और तीक्ष्ण दंड में किसी ने किसी का थोड़ा बहुत संपत्ति चुरा ली या कुछ कर दिया और उसको फांसी की सजा दे दी, ठीक है। तो ये जो दंड ऐसे हैं कह रहे हैं वो अच्छे नहीं होते। क्यों? तीक्ष्ण दंडो ही भूतानाम उद्वेजनीयो भवति। अगर हम क्या करेंगे, किसी को कठोर दंड देंगे, तीक्ष्ण मतलब कठोर दंड, ठीक है, उससे जो प्रजा है कह रहे हैं भूतानाम, भूताना मतलब प्राणी, प्रजा, लोग क्या हो जाएंगे? उद्विग्न हो उठती है। और मृदु दंड, तो मृदु दंड परिभूयते। और अगर तुमने मृदु दंड दिया, किसी को कम दंड दिया, तो उससे क्या होता है? जो राजा है वह प्रजा के द्वारा सताया जाता है, ठीक है। राजा अगर अपनी प्रजा को मृदु दंड देगा, अपराध बहुत बड़े कर रहे हैं लेकिन दंड जो वो मृदु देगा, तो वो जो प्रजा होगी ना, वो क्या करेगी? राजा का उपहास उड़ाएगी, परिहास करेगी, लेकिन उसका कहना नहीं मानेंगी, ठीक है ना। तो इसलिए कह रहे कि ये प्रश्न अगर पूछा जाता है, ठीक है, तीक्ष्ण दंड से क्या होता है? तो भूतानाम उद्वेजनीयो भवति, जो प्रजा है वो उद्विग्न हो जाती है। और मृदु दंड से क्या होते हैं? परिभूयते, वो क्या करती है? अपने राजा का ही परिहास करने लग जाती है। इसलिए फिर कहते हैं कि कौटिल्य यथा, इसलिए यथा यथार अदंड पूज्यते, मतलब यथार दंड पूज्यते, मतलब जिसने जैसा अपराध किया है उसके अनुकूल ही उसे दंड दिया जाना चाहिए, ठीक है। यथार दंड पूज्यते। ठीक है। उसके बाद है सुविज्ञात प्रणीतो ही दंड प्रजा धर्म अर्थ कामेर योजयति। सुविज्ञात प्रणीतो, सुविज्ञात मतलब सम्यक रूप से जानने वाला, ठीक है। तो कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति सम्यक प्रकार से जान करके दंड का क्या करता है? प्रयोग करता है, तो उससे क्या होती है? प्रजा धर्म अर्थ काम है योजती। जो प्रजा है वो क्या करती है? धर्म और अर्थ से परिपूर्ण जो है वो कार्य करती है, धर्म अर्थ और काम से परिपूर्ण कार्यों को करती है, ठीक है। दुष्प्रणीत काम क्रोधाभ्याम अवज्ञानाद वा वानप्रस्थ परिव्राजकानपि कोपयति। ये प्रश्न एक बार पूछा था, मुझे लग रहा है शायद नेट पे पूछा था, कहीं पूछा था। दुष्प्रणीत काम क्रोधाभ्याम अवज्ञानाद वा वानप्रस्थ परिव्राजकानपि कोपयति। अगर कह रहे हैं कि यदि दुष्प्रणीत मतलब अज्ञात रूप से, ठीक है, या फिर उसको हम क्या कहेंगे? मतलब जिसको दंड के बारे में पता ही नहीं है, उसको कहते हैं दुष्प्रणीत या अवज्ञानाद्वा, ठीक है। मतलब जिसको दंड कैसे दिया जाना चाहिए, जिसने जो अपराध किया है उसका क्या दंड होना चाहिए, ये चीजें नहीं जानता है, तो उसको कह रहे हैं अवज्ञान, अवज्ञानाद। मतलब अज्ञान के द्वारा या काम क्रोध से जो क्या हो गया है? दूषित हो गया है। अगर ऐसा व्यक्ति क्या करे? दंड का प्रयोग करे तो उससे क्या हो जाता है? कह रहे हैं कि वानप्रस्थ परिव्राजकान अपि, वानप्रस्थ और परिव्राजक भी क्या हो जाते हैं? कुपित हो जाते हैं। वानप्रस्थ मतलब ये इसलिए इनको कुपित हो जाते हैं इसलिए कहा है क्योंकि ये क्या होते हैं? उदासीन होते हैं, ठीक है। इनको तुम मारो या कुछ भी करो, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। मतलब ये तो जितेंद्रिय हो गए, इन्हें संसार से कोई मतलब नहीं है होता है, इनको मार दोगे या कुछ भी हाँ करो। हाँ। लेकिन लेकिन कह रहे हैं अगर जो अज्ञान के कारण
तथा काम क्रोध से युक्त होकर हम अगर दंड का प्रयोग करते हैं तो उससे वानप्रस्थ और सन्यासी, परिव्राजक मतलब मैंने पहले बताया, सन्यासी क्या हो जाते हैं, कुपित हो जाते हैं। और आम मतलब आम जनता की तो बात ही क्या करें, उसको तो फिर होना ही है। अगर जहाँ पे वानप्रस्थी और परिव्राजक भी कुपित हो जा रहे हैं तो वहां पे आम जनता का तो कुछ कहना ही नहीं। ठीक है। किमंगा पुनर्गृहस्था, मतलब कि वहां पे गृहस्थियों का या आम जनसाधारण लोगों का तो कहना ही क्या। फिर कह रहे हैं अप्रणीतः तु मात्स्य न्यायम उद्भावयति। मात्स्य न्याय जानते हैं? मात्स्य न्याय उसे कहते हैं जैसे समुद्र में जैसे मछलियां ही मछलियां होती है ना, तो मात मतलब जो बड़ी मछली है वो छोटी मछलियों को खा जाती हैं, तो उसको ही मात्स्य न्याय बोलते हैं। ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, कह रहे हैं अगर अगर समाज में ऐसा दंड दिया जाने लगेगा तो उससे क्या हो गया, उससे क्या होगा, मात्स्य न्याय न्याय मतलब उद्भित होगा। ठीक है। मतलब मात्स्य न्याय का उद्भव होगा। क्यों होगा? क्योंकि अगर हम क्या कर रहे हैं, जो जिसने किसी का मर्डर किया है उसे कुछ नहीं कह रहे, वो बलशाली है, ठीक है, वो उसको डर ही नहीं है किसी को, उसको दंड ही नहीं दिया जा रहा है, तो वो क्या करेगा, अपने से छोटे छोटे लोगों को सबको क्या करेगा, मार डालेगा। ठीक है। बलियान अबलम ही ग्रसते दंड धरा भावे, मतलब दंड को धारण करने के अभाव में अगर कोई राजा दंड को धारण नहीं कर रहा है तो उसके अभाव में क्या हो जाएगा, जो बली व्यक्ति है वो अबली व्यक्ति को, सामर्थ्यवान व्यक्ति सामर्थ्यवान व्यक्ति को क्या कर जाएगा, ग्रसित कर जाएगा, उसको उसका विनाश कर देगा। सतेन गुप्ता प्रभवती इति। इसलिए कह रहे हैं कि मतलब सहतेन गुप्ता प्रभवती, इसलिए कह रहे हैं कि अगर इसलिए दंड को धारण करना चाहिए, सुविज्ञात दंड को धारण करना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है, कह रहे हैं कि जो राजा क्या होगा, कमजोर भी होगा और जनता कमजोर भी होगा। अगर वहां पे दंड का सुविज्ञात दंड का अगर प्रयोग किया जा रहा है, सम्यक रूप से दंड का प्रयोग किया जा रहा है, तो वहां पे वो निर्बल लोग भी क्या हो जाएंगे, बलशाली हो जाते हैं। आया समझ में इतना? जी आया। थोड़ा थोड़ा और बता देती हूँ पहले से, कि इसमें कह रहे हैं कि दंड नीति मतलब अपने वश में करने के लिए दंड नीति के अलावा कोई और नीति नहीं है, ऐसा बहुत से आचार्यों का मानना है। न इति कौटिल्य, कौटिल्य ऐसा नहीं मानते। कौटिल्य क्या कहते हैं कि तीक्ष्ण दंड, अगर कठोर दंड दिया जाएगा तो उससे जो प्राणी है वो क्या हो जाएंगे, उद्दीप्त हो जाएंगे, उग्र हो जाएंगे। अगर मृदु दंड दोगे तो उससे राजा का ही परिहास हो जाएगा। इसलिए यथार्थ दंड जो है वो यथा शक्ति जो दंड दिया जाता है, मतलब जिसने जैसा अपराध किया है उसके अनुकूल अगर दंड दिया जाए तो वह पूजित होता है। सम्यक प्रकार से दंड नीति को जानने वाला जो राजा है, उसकी जो प्रजा होती है वो धर्म अर्थ काम के कार्य में क्या होती है, मतलब धर्म अर्थ काम से युक्त कार्यों को करती है। और अगर कहीं पे अज्ञानवश या काम क्रोध से युक्त होकर अगर दंड दिया जाता है तो उससे क्या होता है, वानप्रस्थ और परिव्राजक भी कुपित हो जाते हैं। साधारण की तो बात ही क्या कहनी। इसलिए फिर कह रहे हैं कि और समाज में क्या हो जाता है, मात्स्य न्याय का उद्भव होता है। मात्स्य न्याय वही जो बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। बलियान बलम ही ग्रसते दंड धराभावे, और जो बली लोग होते हैं, सामर्थ्यवान होते हैं, वो क्या करते हैं, असामर्थ्यवान लोगों को ग्रसित करते हैं। इसलिए राजा को क्या करना चाहिए, दंड को धारण करना चाहिए। उससे क्या होता है, अगर निर्बल राजा और प्रजा भी हैं तो अगर दंड का धारण किया हुआ होगा तो वह क्या 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 हो जाएंगे, शक्तिशाली हो जाएंगे। ठीक है। चतुर्वर्णाश्रमो लोको राज्यादंडेन पालितः स्वधर्म कर्म अभिरतो वर्तते स्वेषु वर्तमसु। चतुर्वर्ण आश्रम, वर्ण भी जानते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और आश्रम भी ब्रह्मचर्य, जो चार आश्रम है, वानप्रस्थ गृहस्थ और संन्यास। ठीक है। तो कह रहे हैं कि चारों वर्ण और चारों आश्रमों के जो लोक है, यस लोक, लोक मतलब समाज के जितने भी प्राणी हैं, ठीक है,
चारों वर्णों और चारों आश्रमों के लोग यदि राजा के द्वारा जो राजा का जो दंड है, राजा के दंड को क्या करेंगे, पालित करेंगे, राजा के दंड के प्रभाव को पालित करते हैं और क्या करते हैं, स्वधर्म कर्म अभिरतो, और अपने और स्व मतलब अपने अपने, ठीक है, अपने अपने धर्म कर्मों में, अपने कर्तव्य या कार्यों में जो अभिरत रहते हैं, मतलब कार्यरत रहते हैं, ऐसे में क्या होता है, लगे रहकर अपनी राह पर ठीक ढंग से चलते हैं। कहने का मतलब ये है कि चारों वर्णों के लोग या चारों आश्रमों के लोग अगर राजा के द्वारा जो दंड है उस दंड के प्रभाव को पालित करते हैं, उसका पालन करते हैं, तो ऐसे जो लोग हैं वो क्या करते हैं, अपने अपने धर्मों में, मतलब अपने अपने कार्यों को, अपनी अपनी क्रियाओं में अभिरत रहकर अपने अपने राह पर अच्छे से चलते हैं। ठीक है, वर्तमसु मतलब होता है रास्ता। ठीक है, आए समझ में? हाँ तीन है हमारे। फिर ये पांचवा अध्याय और वृद्ध संयोग नाम का चल गया ये। ठीक है, प्रकरण तस्माद् दंड मूलास्तिस्रो विद्या विनय मूलो दंड प्राणभृताम योग क्षेमा वह कृतक कृतक स्वाभाविक च विनय। देखो यहाँ पे भी क्षेम आया है। इसका वो क्या लगाया था आपने? प्राप्ति की रक्षा करना। अप वही पूछा था ना। अप्राप्ति की प्राप्ति योग और हम्म क्षेम प्राप्ति की रक्षा करना, ये था। अब पता नहीं, ये योग क्षेम। ये मैंने इसमें तो ना पढ़ा था, कठोपनिषद में पढ़ा था, उसमें भी आया है ना एक जगह योग क्षेम करके। हाँ वहां से तो देखो, यहाँ पे तो ये योग क्षेम का मतलब योग क्षेम संपन्न करने वाला ऐसे दे रखा है ना, वहां आगे भी यही दे रखा ऊपर ऑप्शन है। जो अभी पहले पढ़ा था, अलप्त लाभार्था, लप्त क्या है? अलग हाँ अलग अलब्ध लाभार्थ लब्ध परिरक्षणी। हाँ, तो अलप्त लाभार्थ का मतलब वही होगा, अलप्त जो प्राप्त नहीं है उसकी प्राप्ति शायद। जो अलब्ध मतलब जो अप्राप्त है, लाभ हाँ मतलब अप्राप्त उसको, है ना। हाँ अप्राप्त को प्राप्त करना, मतलब जो फिर लब्ध परिरक्षण मतलब जो प्राप्त कर लिया है उसको, उसकी रक्षा करना। रक्षित कर। हम्म हाँ इसी टाइप से लिखा रक्ष- था, फिर मैंने उसकी रक्षा करने वाले में टिक लगाया, अब पता नहीं जो है। अब वो प्रश्न कैसा आया है, वो प्रश्न के हाँ उससे उस पता पर चलेगा। डिपेंड करता है। हाँ अब मैंने अब तो ये कई पढ़ा नहीं था, तो उसके हिसाब से हाँ लगाया, एक योग थीम के हिसाब से। अब यूट्यूब पे दे रहे हैं खाली छेम छेम। अब मैंने कहा यार ये प्रश्न अब समझ में आ नहीं रहा है क्या, मैंने कहा मैं बता तो वही नहीं अब सकती। आंसर की आएगी तभी प्रश्न भी समझ में आएगा, और आंसर की हाँ अभी वही क्या खाली कहेगा। वही है। सही वो भी हो मुझे सकता छेम है, मैंने गलत। कहा अब यहाँ पे छेम किस प्रकार से पूछा है वो पता थोड़ी है अभी। हाँ इसमें बहुत वो पूछे है ना, उसमें तो पूरा पैराग्राफ दिया था, पैराग्राफ हमको पता तो ना था उसका, आया तो इसी से था, अर्थशास्त्र से ही वो पैराग्राफ। अब देखा जाएगा जब आ जाएगा, तब हाँ तक पढ़ ले। वही वही। चलो ठीक। तो फिर कहाँ पे थे, यहाँ पे वृद्ध संयोग नामक प्रकरण चल गया। ठीक है, पांचवा अध्याय। फिर कह रहे हैं कि तस्मात् दंड मूल तिस्रो विद्या। कह रहे हैं कि जो तीन विद्याएं हैं, तिस्रो विद्या, आन, आन्वीक्षिकी त्रयी और वार्ता, उन तीन विद्याओं का जो मूल है, कह रहे हैं वो कौन है, मूलाधार दंड है। ठीक है, तीन विद्याओं का जो मूल है, वह मूल जो है वो दंड विद्या है। विनय मूलो दंड प्राणभृताम योग क्षेमा वह। विनय मूलो दंडो प्राणभृताम, प्राणभृताम मतलब प्राणियों को। ठीक है, तो कह रहे हैं कि प्राणियों का योग क्षेमा वह, योग क्षेम संपन्न करने वाला जो दंड है, कह रहे हैं वो क्या है, विनय है।
ठीक है, विनय ही है। उसके बाद कृतकः स्वाभाविकः च विनयः। वो विनय जो है कह रहे, ये प्रश्न एक बार पूछा था, विनय के प्रकार पूछा था या कृतकः किम अस्ति ऐसे पूछा था। तो विनय का जो प्रकार है बताया उन्होंने, विनय का प्रकार दो है, पहला कृतक, दूसरा स्वाभाविक। कृतक मतलब जो बनाया हुआ होता है, ठीक है, और स्वाभाविक मतलब जो पहले से ही है, ठीक है। मतलब कह रहे कि इन तीन विद्याओं आन्विक शकी त्रयी और वार्ता का जो क्या है मूल है वो दंड ही है, और विनय मूलो दंड प्राणभृताम। तो प्राणभृताम से लेंगे तो कह रहे हैं कि समस्त जो प्राणी है, प्राणी समस्त प्राणियों का जो क्या है योगक्षेम को जो संपन्न करने वाला दंड है वह विनय के आधार पर टिका है। मतलब उसका मूल जो है वो विनय है, और विनय भी दो है, कृतक और स्वाभाविक। कृतक मतलब होता है बनावटी या बनाया हुआ, और स्वाभाविक मतलब जो पहले से ही विद्यमान है। फिर है क्रिया ही द्रव्यम विनयति ना द्रव्यम, शुश्रूषा श्रवण ग्रहण धारण विज्ञान ऊह अपोह तत्व अभिनिविष्ट बुद्धि विद्या विनयति न इतरम विद्यानां तु यथा स्वम आचार्य प्रमाण्याद विनयो नियमच्च। कह रहे कि क्रिया ही द्रव्यम विनयति ना द्रव्यम। जो कह रहे हैं कि क्रिया है, वो क्रिया क्या करती है, द्रव्य के ही ऊपर या द्रव्य को ही क्या करती है, विनीत बनाती है। ठीक है, क्रिया जो है, क्रिया मतलब काम, ठीक है, जो कार्य किया जा रहा है वो क्रिया कह रहे हैं जो द्रव्य। अब द्रव्य मतलब सुपात्र पर, ठीक है। अब एक पत्थर है, एक मनुष्य है। अब वो जब तुम विद्या दोगे, पत्थर सुनेगा या मनुष्य सुनेगा? या मनुष्य और एक जानवर की बात कर लेते हैं, एक भैंस है, एक मनुष्य है, ठीक है। अब विद्या दोनों के सामने मतलब बताया जा रहा है कि क्या बोलते हैं, ये अध्यात्म की बातें करी जा रही हैं, ठीक है। तो अब वो बात किस पे ज्यादा जचेगी, मतलब उसको कौन अच्छे से समझ सकेगा, एक भैंस समझेगी या एक इंसान समझेगा? इंसान समझेगा। हाँ, इंसान। वो कहते ना भैंस के आगे बीन बजाओ, भैंस ने क्या किया, वो जो भी किया मुझे याद नहीं आ रहा है। तो वैसा ही होता है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि क्रिया ही द्रव्यम विनयति ना न अद्रव्यम, कि जो क्या है क्रिया है वह क्या करती है, द्रव्य को ही विनय बनाती है, ना कि अद्रव्य को। मतलब उपयुक्त पात्र जो है, जिस चीज को जो देना है ना, विद्या एक विवेकवान को ही दिया जा सकता है। तो वो विवेकवान व्यक्ति ही है, क्योंकि पशु में विवेक नहीं है, इसलिए पशु को हम अध्यात्म की बातें नहीं सिखा सकते हैं। तो तब कह रहे हैं कि क्रिया ही द्रव्य को विनीत बनाती है, ना कि अद्रव्य को। शुश्रूषा श्रवण ग्रहण धारण विज्ञान ऊह अपोह तत्व अभिनिविष्ट बुद्धि विद्या विनयति न इतरम। जो कैसा है कह रहे हैं कि जिसमें क्या है, शुश्रूषा मतलब सेवा का भाव, श्रवण सुनने का भाव, ग्रहण का, धारण का, विज्ञान का मतलब प्रयोग करना, ऊह का, और अपोह, ये तत्व अगर जिसको क्या है, जिसकी बुद्धि में है, उससे क्या होता है कह रहे हैं, उसको ही विद्या विनीत बनाती है, उसी को शिक्षा क्या करती है, विनीत बनाती है, न इतरम, ना कि दूसरे को। ठीक है, मतलब जिसकी बुद्धि में शुश्रूषा है, श्रवण है, ग्रहण है, धारण करने की क्षमता है, विज्ञान है, ऊह है, अपोह है, ये तत्व जिसकी बुद्धि में है उसको ही यह विद्या विनीत बनाती है, न इतरम, इससे भिन्न को नहीं। सुना होगा आपने, विद्या ददाति विनयम विनयात आति पात्रताम, है ना, सुभाषितानी है। हाँ हाँ। विद्यानाम विद्यानाम तु यथा स्वम आचार्य प्रमाण्याद विनयो नियमश्च। उसके बाद कह रहे हैं कि विद्या नाम मतलब बहुत सारी विद्याएं, ठीक है। तो कह रहे हैं कि आचार्यों से, ठीक है, इसलिए
इसलिए कह रहे हैं कि जो शिक्षा को ग्रहण करने वाले हैं, कौन होते हैं? शिष्य लोग। तो ऐसे शिष्यों को कह रहे हैं कि नहीं, कह रहे हैं कि विभिन्न विद्याओं का प्रामाण्य जो है वो भिन्न-भिन्न आचार्यों के ऊपर क्या करता है? निर्भर करता है। ये विद्या नाम तो यथा स्वम आचार्यम प्रमाण्यात्। कह रहे हैं कि विद्याओं का प्रामाण्य जो है वो भिन्न-भिन्न आचार्यों के ऊपर निर्भर करता है, मतलब कि अलग-अलग आचार्य जो होते हैं ना वो उनमें अलग-अलग विद्वता होती है। कोई व्याकरण को जो अच्छे से जानता है, कोई शास्त्रों को अच्छे से जानता है, कोई दर्शनों को अच्छे से जानता है, कोई वेदों को अच्छे से जानता है, कोई उपनिषदों को अच्छे से जानता है। तो सब कह रहे हैं कि विद्या नाम तो यथास्व आचार्यम प्रमाण्यात्, मतलब कि जो विद्या है वो भिन्न-भिन्न आचार्यों के ऊपर क्या करती है? निर्भर करती है। इसलिए एक शिक्षार्थी को क्या करना चाहिए? उन उन आचार्यों के पास रहकर क्या करना चाहिए? उनके द्वारा जो नियम बनाए गए हैं, उन नियमों का पालन करते हुए शिक्षा को ग्रहण करना चाहिए। आया समझ में? जी। हाँ आ रहा है। फिर है मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, ये पूरा आपके पास किताब है क्या किसी के पास? मैं उसमें से नहीं देख रही आ रही हूँ। है। किस में से? ये संस्कृत प्रतिस्पर्धा प्रकाश करके उसमें दे रखा है शॉर्ट शॉर्ट। जो जो मिल रहा है उसमें देख रही हूँ, जो नहीं मिल रहा है इसमें देख रही हूँ पीडीएफ। अच्छा, मुझे समझ ये अब यहीं से है शायद, मुझे लग रहा है। चलो एक बार इसको ऐसे ही पढ़ लेते हैं, फिर बाद में कहीं छूटा होगा तो फिर से पढ़ना ही है हमें। जून में भी पेपर होता है तो 5 यूनिट हो ही जाएंगी। एक बार अभी ये देख लेते हैं, मैं ठीक देखूंगी कहीं पे छूट तो नहीं रहा है करके। वैसे तो मुझे लग नहीं रहा छूटा है ये। ठीक है। हम्म। तो अगर कहीं पे पीडीएफ वगैरह आपको मिलेगी तो बताना मुझे, मतलब भेजना, या किताब होगी तो। ठीक है। ठीक फिर है वृत्त चौल कर्मा लिपिम संख्यानम च उपयुंजित। वृत्त चौल कर्मा, चौल कर्म मतलब चूड़ा कर्म संस्कार करते हैं ना। आप लोग भी अपने घर में करते होंगे। 1 साल का बच्चा होता है और उसको कहते हो कि इसके बाल काट दो, दूध के बाल हैं या जो गर्भ के बाल हैं इनको काट दो, तो उसे कहते हैं चूड़ा कर्म। तो कह रहे हैं कि चौल कर्मा, चूड़ा कर्म करने से के बाद जो बच्चा है उसको क्या करना चाहिए? लिपि मतलब अक्षरों का, संख्यानम मतलब संख्याओं का ज्ञान अर्जित करना शुरू कर देना चाहिए। मतलब उनको इसका उच्चारण करना प्रारंभ कर देना चाहिए। जिसके भी बच्चे हैं अपने अपने बच्चों को सिखा देना, ठीक है? मतलब ये नहीं कि 3 साल तक बच्चा कुछ नहीं पढ़ेगा, जब आंगनबाड़ी में जाएगा तब पढ़ेगा। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जिस दिन आपने उसका चूड़ा कर्म कर दिया है, तो चूड़ा कर्म करने के बाद बच्चे को वर्णों या अक्षरों का तथा संख्याओं का उच्चारण प्रारंभ करा देना चाहिए। उसके बाद वृत्त उपनयनस्त्रयीम आन्वीक्षकीम च शिष्टेभ्यो वार्तम अध्यक्षेभ्यो दंड नीतिम वक्त्र प्रयोक्तभ्य। उसके बाद कह रहे हैं उपनयन संस्कार के बाद, यानी कि जनेऊ संस्कार के बाद। जनेऊ संस्कार के बाद क्या करना चाहिए उसको? आन्वीक्षकी च मतलब आन्वीक्षकी और त्रयी, उपनयन त्रयी, त्रयी और आन्वीक्षकी को क्या करना चाहिए? किसी शिष्ट व्यक्ति के पास मतलब विद्वानों के पास जाके उसको सीखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, ठीक है? अध्ययन उसका करना चाहिए। और जो वार्ता है, वार्ता को अध्यक्षेभ्यो मतलब जैसे वर्तमान में हम उनको क्या कह देंगे? जो बिजनेसमैन नहीं होते हैं, जैसे उसका नाम क्या है? मुकेश अंबानी, ठीक है? अगर बिजनेस का काम अगर सीखना है तो अभी हम किसको उदाहरण मान लेंगे? अंबानी परिवार को, ठीक है? अंबानी परिवार से वार्ता के बारे में आप बातचीत कर सकते हो, ठीक है? कि हमें बिजनेस कैसे करना चाहिए, या हमारे पास अभी 1 लाख रुपए है या 50,000 रुपए है, इसको हमें कहीं पे लगाना है, तो मतलब हमें क्या करना चाहिए? तो वर्तमान में वो कौन हो जाएंगे? बिजनेसमैन। लेकिन उस समय इनको क्या कहा जाता था? सरकारी अफसर टाइप का, ठीक है?
तो कह रहे कि वार्ता जो ठीक है है। वो सरकारी अफसरों से, वर्तमान में बिजनेसमैन लोगों से सीखना चाहिए। और दंड नीति वक्तृ प्रयोक्तव्यम, और दंड नीति किससे सीखनी चाहिए, कह रहे हैं कि जो कोई कुशल अगर नीतिज्ञ है, नीति को जानने वाले हैं, जैसे कानून बनाया है ना, तो किसी एडवोकेट के पास जाके उससे सीख सकते हैं। धारा 144 क्या कहती है, ठीक है। दहेज की प्रताड़ना अगर किसी पर मतलब दहेज का अत्याचार चल रहा है, तो उस वो धारा कौन सी लगेगी। तो ये सारी चीजें मतलब वर्तमान में जोड़ के बता रही हूँ मैं, ठीक है। अगर अभी हमें नीति की बातें सीखनी है, नीति का ज्ञान लेना है, तो हमें किसी नीतिज्ञों से, ठीक है, जो नियम कानूनों को जानते हैं, जिन्होंने एलएलबी किया है, एलएलएम किया है, उनसे सीख सकते हैं। और वार्ता बिजनेसमैन, ठीक है। और उपन्यास ये त्रयी और अन्वीक्षकी को तो आप गुरुकुल में जाके सीख सकते हैं। आई बात समझ में। वृत्त चौल कर्म, चूड़ा कर्म संस्कार के बाद बच्चों को मतलब जो भी है उनको लिपि और संख्याओं का उच्चारण कराना प्रारंभ करा देना चाहिए। और उपनयन संस्कार के बाद यानी कि जनेऊ संस्कार के बाद त्रयी और आन्वीक्षिकी किसी विद्वान व्यक्तियों के पास जाकर सीखनी चाहिए। तथा वार्ता का ज्ञान, वार्ता विद्या का ज्ञान किसी सरकारी अफसरों से, तथा दंड नीति का ज्ञान किसी कुशल नीतिज्ञ लोगों से सीखना चाहिए। आगे बढ़े। जी मैम। हाँ। ब्रह्मचर्यम च षोडशाद वर्षात, कह रहे हैं कि ब्रह्मचर्य का, अब देखो क्वार्टरली ने क्या बोला है, वैसे ब्रह्मचर्य का टाइम क्या बताया है, उसका टाइम पीरियड क्या है, 25 वर्ष है। लेकिन ये क्या कहते हैं चाणक्य, तो ब्रह्मचर्यम च षोडशाद वर्षात, जो ब्रह्मचर्य है वह 16 वर्ष तक ग्रहण करना चाहिए। मतलब 16 वर्ष तक विद्यार्थी को ब्रह्मचर्य में रहना चाहिए, ठीक है। ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करना चाहिए। उसके बाद क्या करना चाहिए, अतो, अतो मतलब उसके बाद गोदानम, उसके बाद गोदान कर देना चाहिए, जिसको केशांत बोलते हैं, आपने अगर संस्कार पढ़े होंगे तो केशांत। उसके बाद केशांत करना चाहिए। उसके बाद दार कर्म च अस्य, दार मतलब दारा जो होता है पत्नी को बोलते हैं दारा, तो दार कर्म मतलब विवाह कर लेना चाहिए, ठीक है। 16 साल के बाद वो शादी उसको कर लेनी चाहिए। ब्रह्मचर्य उसको 16 वर्ष तक करना चाहिए, मतलब ब्रह्मचर्य का पालन। उसके बाद उसको अपना केशांत समारोह, उसके बाद विवाह आदि। फिर नित्य च विद्या वृद्ध संयोगो विनय वृद्ध्यर्थम तन्मूलत्वादि विनयस्य पूर्वम अहर्भागम हस्ति अश्व रथ प्रहरण विद्यासु विनयम गच्छेत पश्चिमम इतिहास श्रवणे। बहुत अच्छे से सुन लेना, बहुत अच्छे से, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनेंगे आपके। एक प्रश्न तो ऊपर ही बन गया ये कि चाणक्य के अनुसार ब्रह्मचर्य का ब्रह्मचर्य नियम का पालन कब तक करना चाहिए, ठीक है, तो 16 वर्ष तक। उसके बाद गोदान और दार कर्म। फिर कह रहे हैं कि नित्य च विद्या वृद्ध संयोग हो, अब शादी विवाह सब कुछ हो गया है, अब तो कुछ बचा नहीं, लाइफ में एक ही काम रहता है, शादी करना, ठीक है। उसके बाद फिर सब कहते हैं कि लाइफ खराब हो गई, जीवन खराब हो गया। लेकिन वो कह रहे हैं कि अब सब कुछ हो गया, सबसे बड़ा काम हो गया विवाह, उसके बाद क्या करना है, तो उसके बाद कह रहे हैं नित्य च विद्या वृद्ध संयोगो। उसके बाद प्रतिदिन क्या करना चाहिए, अपनी शिक्षा को, विद्या वृद्ध, अपनी शिक्षा को बढ़ाने के लिए विद्या वृद्धों के संयोग में रहना चाहिए। मतलब अच्छे अच्छे विद्वानों के संयोग में क्या करना चाहिए, रहना चाहिए। क्योंकि विद्या प्राप्ति का जो तन्मूलत्व आदि विनय से, क्योंकि विद्या प्राप्ति का जो कह रहे हैं मूल है, वो क्या है, वो विद्या वृद्ध संयोग है, ठीक है। विनय वृद्ध्यर्थम, अरे यहां से ले रखा है, ठीक है, हाँ, नित्यश्च विनय व्रत, कह रहे हैं कि उसके बाद शादी विवाह के बाद प्रतिदिन अपनी विद्या को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, वयोवृद्ध, वयोवृद्ध भी नहीं कहेंगे, विद्या वृद्ध कहेंगे, ठीक है। मतलब जो विद्वान है ऐसे लोगों के संयोग में रहना चाहिए, उनसे कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। क्योंकि क्योंकि विद्या प्राप्ति का जो मूल है, कह रहे हैं तत्मूलत्वाद, उस विद्या प्राप्ति का जो मूल है वो क्या है, विद्या वृद्ध संयोग ही है। मतलब अगर हम विद्या वृद्ध लोगों के पास बैठेंगे, विद्वान लोगों के पास बैठेंगे, तो हमारे अंदर क्या आएगी, हम क्या हो जाएंगे, मतलब हम भी विद्या वृद्ध होंगे, हमारा जो ज्ञान है वो बढ़ते जाएगा।
ठीक है। उसके बाद अपना टाइम खराब नहीं करना है, ठीक है। चाणक्य की बातें तभी तो कहते हैं नीतिज्ञ है, मतलब चाणक्य की बातें अगर सुनोगे तो बहुत लाभदायक है, तो इसलिए उन्होंने यहाँ पे भी बोल दिया है। फिर सब कहते हैं ना आप तो शादी हो गई अब क्या करना है, तो तब वो बता रहे हैं कि क्या करना चाहिए। तो उसके बाद क्या करना चाहिए, अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए विद्या वृद्ध लोगों के साथ में बैठना चाहिए, क्योंकि उस विद्या का जो मूल है वह विद्या वृद्ध संयोग ही है। फिर उसके बाद कह रहे हैं पूर्वम अहर भागम हस्ति अश्व रथ प्रहरण विद्यासु विनयम गच्छेत्। अब अगर आपने देखा होगा दिन के दो भाग होते हैं, पूर्वान्न और मध्याह्न, ठीक है। तो कह रहे हैं कि दिन के दो भागों में भी उसको क्या क्या करना है। दिन का जो पहला भाग है सुबह से लेके 12 बजे तक, ठीक है, उस समय उसको क्या करना है, तो उस समय उसको हस्ती अश्व रथ प्रहरण विद्यासु विनयम गच्छेत। तो पूर्व भाग ये प्रश्न पूछा जाएगा, मैं इसलिए जोर जोर से बोल रही हूँ, ताकत नहीं है फिर भी जोर से बोल रही हूँ। तो पूर्व भाग में हस्ती ज्ञान यानी कि हस्ती विद्या के बारे में, अश्व विद्या के बारे में, रथ विद्या के बारे में, प्रहरण मतलब होता है शस्त्रास्त्र, ठीक है, शस्त्र की विद्या के बारे में क्या करना चाहिए, उसको सीखना चाहिए, ठीक है। विनय मतलब सीखना चाहिए। और पश्चिमम इतिहास श्रवणे, और 12 बजे के बाद जब खाना वाना हो गया तो मध्याह्न के बाद क्या करना चाहिए उसको, तो उसमें उसको इतिहास श्रवण, इतिहास का श्रवण करना चाहिए। आ रहा है समझ में। हाँ आ रहे हैं। हाँ, आ रहा है। उसके बाद अब इतिहास क्या है आएगा शायद। हाँ, अब इतिहास किसे कहते हैं, इतिहास किसे कहते हैं, तो पुराणम इतिवृत्तम आख्यायिक उदाहरणम धर्मशास्त्रम अर्थशास्त्रम च इति इतिहासः। मतलब इतिहास के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं बोल रहे हैं, तो इतिहास के अंतर्गत पुराण, ठीक है, पुराण आते हैं, और पुराणों के अलावा इतिवृत्त, इतिवृत्त किसे कहते हैं जानते हैं, इतिवृत्त मतलब ना जैसे ना तो ऐतिहासिक। इतिवृत्त मतलब ऐसा हुआ था उससे पहले, ठीक है, उससे पहले जैसे रामायण आदि इतिवृत्त उनके बारे में बताना। आख्यायिका, आख्यायिका मतलब क्या होता है, आख्यान भी कह सकते हैं इनको, जैसे क्या मतलब महापुरुष आदियों का उदाहरण देके समझाना, मतलब बताना। जैसे महाभारत के महाभारत में जब युधिष्ठिर लोगों को वनवास प्राप्त हुआ था तो उस समय वो बहुत दुखी हो गए थे, तो उस समय उनको राम की कथा सुनाई गई थी, श्री राम की कथा सुनाई गई थी। तो अब महाभारत में रामोपाख्यान आता है, क्यों आता है, नहीं तो रामोपाख्यान किसी महापुरुष का इतिवृत्त बताना, मतलब महापुरुष के बारे में बताना उदाहरण देके, ठीक है, कि आप ऐसे, युधिष्ठिर से बोला गया कि आप ऐसे दुखी हो रहे हैं क्योंकि श्री राम नाम के एक राजा थे, उनको भी 14 वर्ष का वनवास दिया गया था। रामोपाख्यान का ही मतलब ये है, ठीक है। वैसे सवित्रोपाख्यान, सावित्रोपाख्यान, तो सावित्री का उदाहरण, क्योंकि वो पतिव्रता नारी थी, उन्होंने अपने पति को जो कि यमराज उनको लेके चले गए, उनको भी क्या कर लिया था, स्वर्ग से लौटा कर ले आई थी, ठीक है। वो पतिव्रता नारी का उदाहरण मतलब किसी महापुरुष लोगों का उदाहरण देकर बताना, वो आख्यायिका कहलाता है, ठीक है। आख्यायिका उदाहरणम। धर्मशास्त्रम, ठीक है। धर्मशास्त्र सभी जानते हैं। अर्थशास्त्रम, अर्थशास्त्र मतलब अन्य द्वारा जो लिखे गए थे इनके अलावा बृहस्पति शुक्र आदि के द्वारा लिखे गए जो अर्थशास्त्र हैं, ये सभी इतिहास के अंतर्गत आते हैं। अगर अगर अगली बार प्रश्न पूछा गया कि इतिहास किम अर्थशास्त्रानुसारम, तो पुराणम इति वृत्तम आख्यायिक उदाहरणम धर्मशास्त्रम अर्थशास्त्रम च इति इतिहास, भूलना मत कोई भी। इतने लोग जुड़ गए, अभी 5 लोग। ठीक है। फिर कह रहे हैं फिर जो शेष भाग बचता है, उन्होंने बोला कि दिन के पूर्व भाग में तो उसको हस्ती विद्या, अश्व विद्या, रथ विद्या, शस्त्र अस्त्रों की विद्या और ये चीजें करनी चाहिए, है ना।
और मध्याह्न मतलब पश्चिम भाग में उसको क्या करना है, इतिहास का श्रवण करना है। लेकिन जो शेष बचा हुआ समय है, जब तक वो सोता नहीं है, तो तब तक क्या करना चाहिए, शेषम अहोरात्रम भागम, दिन और रात्रि का जो बचा हुआ भाग है, ठीक है। अब जैसे हम व्हाट्सएप वगैरह में लग जाते हैं ना, सोशल मीडिया, कभी यूट्यूब देखो, कभी इंस्टाग्राम, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, वहां पे चले जाते हैं। लेकिन यहाँ क्या बोला है चाणक्य ने कि शेष अहोरात्र भागम, शेष दिन रात्रि का जो बचा हुआ भाग है उसमें क्या करना चाहिए, अपूर्व ग्रहणम गृहीत परिचयम च कुर्यात् अग्रहीतानाम आभिक्षण श्रवणम च। कह रहे हैं कि उसको फिर क्या करना चाहिए, अपूर्व ग्रहणम ग्रहित परिचयम च कुर्यात्। मतलब कि वो कह रहे हैं कि जो नए नए विषयों का, फिर जिन नए नए विषयों का उसको परिचय कराया गया है, ग्रहण कराया गया है, तो उनका फिर से क्या करना है, उसको अभ्यास करना है। ठीक है, जो नए नए विषयों के बारे में उसको बताया गया है, उनका क्या करना है, अभ्यास करना है। और क्या करना है, अग्रहीता नाम आभिक्षण श्रवणम च। अगर जो विषय उसको फिर भली भांति नहीं आ रहा है, अग्रहित मतलब ऐसा होता है ना कि कोई टॉपिक पढ़ के या उसको हमने पढ़ लिया, लेकिन फिर भी वो समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको क्या करना चाहिए, कहने तो अग्रहिता नाम, जो समझ में नहीं आ रहा है उसको बार बार आभिक्षण श्रवणम, उसको बार बार सुनना है। ठीक है, और श्रुताद ही प्रज्ञा उपजायते, प्रज्ञाया योगो, योगात आत्मवत्ता इति विद्यानाम सामर्थ्यम। कह रहे हैं कि अगर बार बार सुनेगा तो उससे क्या होती है, हमारी जो बुद्धि है वो क्या होती है, उत्कृष्ट होती है। और अगर बुद्धि उत्कृष्ट होगी तो उससे क्या होगा, प्रज्ञा से योग उत्पन्न होगा। ठीक है, मतलब कि जो शास्त्रोक्त जो शास्त्रों में बताए गए जो अनुष्ठान होते हैं उनमें हमारा अनुराग जगेगा, उसे योग कहते हैं। और योग से क्या होता है, आत्मवत्ता, योग से आत्म क्या आएगा, आत्म आत्मवत्ता मतलब आत्मा को जानने का हमें क्या होगा, सौभाग्य प्राप्त होगा या आत्मविश्वास जगेगा। यही विद्या नाम सामर्थ्यम, यही विद्याओं की क्या है, शक्ति है। ठीक है, आया समझ में। शेष अहोरात्र में मतलब शेष जो दिन रात का बचा हुआ भाग है, उसमें नए नए चीजों को जो बताया गया है, जिन जिन विषय नए नए विषयों का ज्ञान हो गया है, उनको क्या करना, अभ्यास करना, मतलब उनका चिंतन मनन करना। और जो चीज अग्रहित है, मतलब जो चीज ग्रहण नहीं हो पा रही है, समझ में नहीं आ रहा है, उसका बार बार श्रवण करना चाहिए, क्योंकि श्रवण से ही हमारी जो प्रज्ञा है वो उत्कृष्ट होती है। ठीक है, या हमारी प्रज्ञा उत्पन्न होती है, और प्रज्ञा से योग उत्पन्न होता है, योग से आत्मविश्वास जगता है। यही विद्या में शक्ति है, या यही विद्याओं की शक्ति है। आई बात समझ में? ठीक है। हाँ। फिर है कि विद्या विनीतो राजा ही प्रजानाम विनये रतः, अनन्याम प्रथमीं भुंक्ते सर्वभूत हिते रतः। कह रहे हैं, ये प्रश्न पहले ही बता दे रही हूँ, अगर ये पूछ लिया जाता है कि विद्या विनीतो राजा ही प्रजानाम विनय रतो डैश डैश डैश, ये कहाँ से पूछा गया है, या ये विनयाधिकरण के कौन से प्रकरण से पूछा गया है, तो वृद्ध संयोग प्रकरण से पूछा गया है। विद्या विनीतो राजा ही, जो विद्या में विनीत है, ठीक है, विनीत मतलब ऊपर हमने सीखना बताया था, तो विद्या से सुशिक्षित जो राजा, ठीक है, विद्या में सुशिक्षित और प्रजा नाम विनय रत, और प्रजा को भी सिखाने वाला, प्रजा को भी शिक्षित बनाने वाला, और सर्वभूत हिते रतः, सभी प्राणियों के कल्याण में लगा हुआ राजा ही अनन्याम प्रथमी, इस एक छत्र प्रथमी, मतलब इस एक छत्र प्रथमी का मतलब कि वो एक ही राजा होता है। ठीक है, इस एक छत्र प्रथमी का वह क्या करते हैं, भूंगते,
भोग करता है या उसमें शासन करता है। विद्या में विनीत राजा या प्रजा को विनीत बनाने वाला राजा और सभी के कल्याण में लगा हुआ राजा ही इस एक छत्र पृथ्वी को का क्या करता है, एकमात्र राजा होता है, एकमात्र भोक्ता होता है, एकमात्र सम्राट होता है। आई बात समझ में? जी। इंद्रिय जय आज पढ़े या कल पढ़े? आज थोड़ा सा एनर्जी खत्म हो गई। ठीक है, कल पढ़ेंगे। अभी एक पढ़ बार लेंगे। देखते हैं ये कितना है, देखते हैं 2-3 पेज का होगा तो। एक, दो, चलो देख लेते हैं थोड़ा। अरे आपको तैयारी भी करनी होगी भरत रथ की। नहीं, ज्यादा तैयारी तो कुछ नहीं करनी है, खैर मैं अकेली हूँ, क्या तैयारी करूँ। अच्छा ठीक है। ये है इंद्रिय जय, ठीक है। इसमें आपको 5-6 राजा मिलेंगे, किसका विनाश कैसे हुआ था वो आपको याद रखना है। इंद्रादि जय काम आदि षड रिपु वर्जनम च, मतलब काम आदि जो 6 रिपु मतलब शत्रु हैं उनका वर्जन। तो कह रहे हैं विद्या विनय हेतु इंद्रिय जय, ठीक है। मतलब विद्या को सीखने का मतलब, ठीक है। विद्या विनय, विनय का मतलब अभी क्या पढ़ा, सीखना। तो विद्या को सीखने का जो कारण है, मतलब विद्या को क्यों सीखते हैं, तो उसका जो हेतु है वह इंद्रिय जय है, अपनी इंद्रियों पर विजय पाना या जितेंद्रिय होना, ठीक है। विद्या को सीखने का जो कारण है, हेतु मतलब कारण सभी जानते हैं, तो वो है इंद्रिय जय। विद्या विनय हेतु इंद्रिय जय, मैं सरल शब्दों में बता रही हूँ। विद्या को सीखने का जो कारण है वो इंद्रिय जय है, मतलब हम विद्या इसलिए सीखते हैं क्योंकि उससे हम क्या सीखते हैं कि हम अपनी इंद्रियों पर विजय पालें, ठीक है। यानी कि उनके गुलाम ना बने, हम उनके मतलब वो हमारे गुलाम बने, ठीक है। इंद्रियों को जीतना ही विद्या का क्या है, विद्या और विनय का हेतु है। काम क्रोध लोभ मान मद हर्ष त्यागात कार्य, काम क्रोध लोभ मान मद हर्ष के त्याग से ही यह कार्य सिद्ध होता है। मतलब जब हम इनका त्याग करेंगे, ये 6 रिपु हैं, जो 6 शत्रु हैं, इनका जब हम त्याग करेंगे तब हम अपनी इंद्रियों पर विजय पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि काम क्रोध लोभ मान मद और हर्ष को के त्यागने से ही इंद्रियों पर विजय प्राप्त हो सकेगी। कर्ण त्वग कर्ण त्वगक्षी जिह्वा घ्राणेन्द्रियाणाम शब्द स्पर्श रूप रस गंधेषु अविप्रतिपत्तिरिंद्रिय जयः शास्त्रानुष्ठानम व कृत्स्नम ही शास्त्रम इदम इंद्रिय जय। एक प्रश्न तो मैं उसे आपसे ये पूछना है, ये कृत्स्नम और जगह भी पढ़ा था कहीं, और इसका मतलब क्या होता है? निरुक्तम। हाँ वेरी गुड, इसका मतलब संपूर्ण, सकल संपूर्ण। हाँ, क्या था, याद है ये लाइन क्या थी, निरुक्तम कार्त्स्यम कुछ ऐसे था ना, व्याकरणम निरुक्तम कार्त्स्यम, कुछ ऐसा ही था। हाँ ऐसा ही कुछ था, क्लियर याद नहीं है, बस इतना याद था ये वर्ड वहां पर है। आपने हाँ बार बार पूछा था ना ये उसमें हाँ क्विज वही। में। तो वो कह रहे कि कर्ण त्वक मतलब कान, त्वक मतलब होता है त्वचा, अक्षी आंख, जीवा जीव, घ्राण मतलब नाक नासिका, ये क्या है, इंद्रिय है, ठीक है। कर्ण त्वक अक्षी जीवा घ्राण ये इंद्रिय है। शब्द स्पर्श रूप रस गंधेसु अभिप्रतिपत्ति इंद्रिय जय, मतलब कह रहे हैं कि कान त्वक अक्षी जिह्वा घ्राण इन इंद्रियों का क्या होना, शब्द क्रमशः, कर्ण का शब्द
स्पर्श, रूप, रस, गंध से क्या हो जाना, क्या हो जाना, अभिप्रतिपत्ति हो जाना, मतलब अनासक्त हो जाना। ठीक है, यही क्या है, इंद्रिय जय है। आपको मैं बता दूं, जैसे आपकी आंखें देख रही हैं, जैसे सारी यहाँ पे औरतें और लड़कियां हैं, ठीक है, एक सूट, मतलब आप गए थे मॉल में, वहां पे एक इतना अच्छा सूट था कि मतलब वो सब, मतलब सबको पसंद आ गया। मतलब किसी को जीन्स, जो जीन्स पहनता है जीन्स, मतलब बहुत अच्छी जीन्स थी, वो पसंद आ गई, किसी को साड़ी, किसी को सूट। अब जैसे उमा दीदी गई वहां पे मॉल में गई और उन्होंने बोला यार साड़ी तो, सूट तो बहुत अच्छी थी, पर कंट्रोल ही नहीं कर पाई, कंट्रोल ही नहीं कर पाई, और उसको आखिरकार ले ही लिया। ये क्या है, मतलब अपने इंद्रियों के गुलाम होना। मतलब उमा दी, मैं मजाक कर रही हूँ, एक होता है ऐसे, है ना, कभी कभी। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। तो अब उससे, अगर मॉल में गई उमा दी, उन्होंने सूट देखा, पर मतलब पसंद आया था, उसके प्रति वो उदासीन, अरे यार सारी सब सूट ऐसी तो होती है, कोई नहीं, मतलब उसके प्रति अनासक्ति हो गई, कोई मतलब मन में कोई वो ही नहीं हो रहा है कि यार लेना भी है या नहीं लेना है। अगर ऐसा भाव आता है तो वो क्या है, अनासक्ति। अगर मतलब मॉल में जाके अरे मुझे लेना ही है, फिर अपने पति से भी लड़ गए, बस हो गया मुझे तो लेना है, अगर नहीं लिया तो फिर बोले ही नहीं, वो क्या हो गया, इंद्रियों के गुलाम हो जाना। और वैसे ही कोई खाने की चीजें होती है, जैसे अभी हमारे यहाँ मार्केट है स्पाइसी, वहां पे मतलब यहाँ घर से सोचेंगे कि खाएंगे नहीं, और वहां जाके मतलब यार मोमो थप्पा खाना ही है, मतलब इंद्रियों के गुलाम, ये जीवा के गुलाम हो जाना। ठीक है, तो कह रहे हैं कि अगर ये पांच जो ज्ञानेंद्रियां हैं, इन ज्ञानेंद्रियों से शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इनका अनासक्त भाव हो जाना ही इंद्रिय जय है। मतलब कि आपने, अगर आपको कोई मतलब नहीं है, मतलब खाना है, ऐसा नहीं खाना नहीं है, मतलब कि यार जिस टाइम पे जैसे अभी गए थे, अभी नहीं खाना था, जैसे आप फास्ट है, नहीं खाना है तो नहीं खाना है, मतलब उसके प्रति मन में, अरे घर में आकर भी यार मुझे तो खाना ही था, पर आज मेरा उपवास है, ऐसा नहीं, अरे नहीं खाना था, तो मतलब उसके प्रति कोई मतलब नहीं है, ये है एक अनासक्त भाव। अगर आज उपवास है, फिर भी आपको लग रहा है कि यार मुझे मोमो खाना है, मुझे थुप्पा खाना है, मुझे ये खाना है, मुझे वो करना है, मुझे ये करना है, ये सारी चीजें हैं कि हमें क्या बनाती है, गुलाम बनाती है। इससे क्या होता है, इंद्रियों पे विजय प्राप्त नहीं हो सकती है। लेकिन जब हम उनके प्रति हमारा अनासक्त भाव हो जाता है, तो उससे ही क्या होता है, इंद्रिय जय, उसे ही इंद्रिय जय कहते हैं, मतलब कि इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिए। शास्त्रानुष्ठानम वा, शास्त्र अनुष्ठानम वा, और कह रहे हैं क्योंकि समस्त शास्त्रों में प्रतिपादित विषय ही इंद्रिय जय के कारण बनते हैं। ठीक है, समस्त शास्त्रों में, कृष्णम ही शास्त्र, और ये कह रहे हैं कि ये हम ऐसा कैसे कर सकते हैं, शास्त्रों को पढ़ के, शास्त्रानुष्ठान हुआ, शास्त्रों को पढ़ के और अनुष्ठानों को करके हम इंद्रिय जय कर सकते हैं। और फिर कह रहे हैं कि कृष्णम ही शास्त्रम इदम इंद्रिय जय, इदम शास्त्रम कृत्सनम ही इंद्रिय जय। मतलब कह रहे हैं कि जो ये शास्त्र हैं, इन समस्त शास्त्रों में प्रतिपादित विषय जो है, वही क्या है, इंद्रिय जय के कारण बनते हैं। आ गया समझ में? हाँ आ रहा है। पूजा दी, रेनू, रेनू जी और निकिता, आप लोगों को भी समझ में आ रहा है? जी मैम आ रहा है। फिर उसके बाद है तद विरुद्ध वृत्ति अस्वेन्द्रिय चातुरंतो अपि राजा सद्यो विनश्यति। अगर कह रहे हैं कि तद विरुद्ध, अगर इन शास्त्रों के विरुद्ध, ठीक है, इन नियमों के विरुद्ध, शास्त्रों में जो बताए गए नियमों के विरुद्ध अगर कोई राजा क्या करता है, आचरण करता है, तो वो क्या करता है, वो क्या करता है, विनश्यति, सद्यो विनश्यति, वह शीघ्र ही विनाश को प्राप्त कर जाता है। ठीक है, जैसे अब उदाहरण देंगे, ये उदाहरण आपको याद रखने हैं। ठीक है, ये याद रखना कोई वो नहीं है, कभी कभी पूछ लेता है, पर मूल आपने पढ़ा तो कहीं ना कहीं याद आ ही जाएगा। लेकिन ये जो उदाहरण है ना, ये याद रखने आपको। तद विरुद्ध मतलब जो आगे शास्त्र बताएं कि इंद्रिय जय शास्त्रों या अनुष्ठानों के कारण ही होता है। अगर कह रहे हैं कि शास्त्रों में बताए गए नियमों के को अगर कोई राजा ग्रहण नहीं करता है, तो वो क्या हो जाता है, शीघ्र ही विनाश को प्राप्त हो जाता है। यथा, जैसे दांडक्यो नाम भोज कामाद
ब्राह्मण कन्या अभिमन्यमानः सबंधु राष्ट्रो विननास। कह रहे हैं कि दांडक्य भोज वंश का एक राजा था जिसका नाम क्या था, दांडक्य, ठीक है। और करा वैदेह विदेह मतलब विदेह का राजा कराल, ठीक है। दो दो उदाहरण है, मतलब एक भोज वंश का राजा दांडक्य और विदेह का राजा कराल, ये दोनों काम से नष्ट हो गए थे, ठीक है। तो जैसे कह रहे हैं कि यथा दांडक्यो नाम भोज कामाद ब्राह्मण कन्याम अभिमन्यमाना सबंधु राष्ट्रो विननाश है। जैसे कह रहे हैं कि भोज वंश का एक राजा था, उसका नाम क्या था, उसका नाम था दांडक्य। तो उसका कैसा कैसे नाश हुआ, तो काम से नाश हुआ। उसने क्या किया था, काम के वशीभूत होकर, ठीक है, काम के वशीभूत होकर ब्राह्मण कन्या का क्या, ब्राह्मण कन्या, ब्राह्मण कन्या पर वो क्या हो गया था, आसक्त हो गया था, ठीक है। और कन्या के पिता ने उसको क्या कर दिया, श्राप दे दिया, और श्राप दे दिया, और सबंधु राष्ट्र विनाश, और सबंधु सहित वह राष्ट्र सहित उसको क्या हो गया, नाश हो गया। ऐसे ही कराल का भी नाश हो गया। विदेह का राजा कराल का भी काम से ही नाश हुआ, जैसे दांडक्य का नाश हुआ था। आई बात समझ में। जैसे भोज वंश का राजा दांडक्य काम के द्वारा नाश हुआ था, कैसे, काम के आसक्त मतलब काम के कामाद ब्राह्मण कन्या, मतलब काम के वश में आकर उसने क्या किया, ब्राह्मण कन्या पर आसक्त हो गया, और ब्राह्मण जो था उसने उसको अभी श्राप दे दिया, जिससे वो क्या हो गया, सबंधु बंधु सहित और राष्ट्र सहित क्या हो गया, उसका नाश हो गया। और दांडक्य की तरह कराल का भी नाश हो गया। अगर कराल के बारे में पूछा जाता है कराल का नाश कैसे हुआ, तो उसका नाश भी काम से हुआ। आपको ऐसे लिखना है, ऐसे काम लिखना है, ऐसे काम लिखना है, और यहाँ पे दो राजा लिख देना है, एक दांडक्य राजा और एक यहाँ पे कराल राजा। आई बात समझ में। जी। उसके बाद है ताल जंगह च भृगुसु नहीं, कोपान कोपात जन्मे जयो ब्राह्मणेषु विक्रांत ताल जंगह च भृगुसु। कह रहे हैं कि कोप से, काम से तो दांडक्य और कराल का नाश हो गया, कोप से किस किस का नाश हुआ कह रहे हैं, तो कोप से, कोप मतलब होता है क्रोध, ठीक है, काम क्रोध, तो कोप मतलब क्रोध। तो क्रोध के वशीभूत होकर किसका, जन्मेजय का, ठीक है, एक राजा था जन्मेजय। तो जन्मेजय ने क्या किया, ब्राह्मणेशु, ब्राह्मणों पर प्रहार करने गया, तो उनके हिसाब से वह नष्ट हो गया। क्रोध से जन्मेजय ने ब्राह्मणों पर क्या कर दिया, प्रहार किया, तो उनके श्राप से वह भी क्या हो गया, विनाश हो गया उसका भी। इसी प्रकार तालजंग नाम के का राजा था, उसको भी भृगु ने क्या दिया, श्राप दे दिया, तो इसलिए क्रोध के कारण उसका भी विनाश हो गया। फिर लोभ से किसका हुआ, तो लोभात एल चातुर्वर्ण्यम अत्याहारयमाणः सौवीरश्चाज, सॉरी सौवीरश्चाज, हाँ बिंदु। और लोभ, लोभ से किस किस का हुआ, एल और एक कौन है, सौवीर, ठीक है, एल और सौवीर। नहीं, सवर सौवीर, सौवीर तो एक देश का नाम, सौवीराश्च अजबिंदु, हाँ हाँ, सौवीरः अजबिंदु लिखना। अजबिंदु, अजबिंदु है यहाँ पे, ठीक है। सौवीर देश का राजा था वो। तो कह रहे कि लोभ के द्वारा एल, इला का पुत्र एल किसको कहा गया है, पुरुरवा। वेरी गुड, पुरुरवा का नाम आ रहा है, उसका किसके द्वारा नाश हुआ, लोभ के द्वारा। तो उसने क्या किया कह रहे हैं, अपनी प्रजा को सताकर, ठीक है, चातुर्वर्ण्यम अत्याहारायमाण, उन्होंने क्या किया, अपनी प्रजा को सताकर उनसे क्या किया, अति धन को, अत्यधिक धन को क्या किया,
लूट लिया था, मतलब ठीक है। चातुर्वर्ण्यम अत्याहाराय माणो, इन दोनों ने, एल ने भी, पुरुरवा ने भी, और अजबिंदु, इन दोनों ने ही अपनी प्रजा से क्या किया था, बहुत सारा धन लूट लिया था, जिसके कारण उनसे इनका नाश हो गया। मतलब इनको बहुत ज्यादा लोभ था, तो तब इन्होंने अपनी प्रजा से सारा धन लूट लिया, तो इसलिए इनका नाश हो गया। और मानाद, अभिमान से सभी जानते हैं रावण का नाश हुआ था। परदारान प्रयच्छन, अभिमान के से उसने क्या किया था, परदारा, मतलब दूसरे की दारा का क्या करा था, हरण किया था। यानी कि श्री राम की पत्नी सीता माँ का क्या किया था, उसने हरण किया था, जो उसका मृत्यु का कारण बना, ठीक है। और हर्षाद वातपि अगस्त्यम अत्यासादयन वृष्णि संघः च द्वैपायनम इति। नहीं, कहाँ पहुंच गई मैं। हाँ, दुर्योधनो राज्य दंसम च, और रावण के साथ साथ अभिमान किसके अंदर था, दुर्योधन के अंदर, ठीक ने। उसने क्या किया था, पांडवों को राज्यादन समझ, पांडवों को मतलब उनका राज्य देने से मना कर दिया था ना, तो उसके अंदर अभिमान था कि सारा कुछ मैं करूं, लेकिन वही पांडव उसकी मौत का कारण बने, ठीक है। तो अभिमान के द्वारा इसने क्या किया था, परदारा का हरण किया था रावण ने, तो वो उसकी मौत का कारण बनी। और दुर्योधन ने क्या किया था, पांडवों को राज्य देने से इनकार कर दिया, तो ये उसका मृत्यु का कारण बनी। इसलिए इस अभिमान के कारण इन दोनों का क्या हो गया था, नाश हो गया था। फिर मदाद अम्बोध भवो भूतावमानी हयश्च अर्जुन हर्षाद वातपिः अगस्तस्यम अति आसादयन वृष्णि संघः च द्वैपायनम इति। कह रहे फिर अब मद से किस किस का हुआ, डंबोध भव, मतलब गर्व, मद मतलब होता है गर्व, ठीक है। तो गर्व से वशीभूत होकर समस्त प्रजा को भूतावमानी, अपनी समस्त प्रजा को अपमानित करने वाला जो राजा कौन था, ये था डंबोदभव, ठीक है, डंबोदभव। और उसी के अलावा किसका हुआ था, एक हाया अधिपति, है अधिपति मतलब राजा, है का जो राजा था अर्जुन, उसका भी क्या हुआ था, गर्व के कारण, मत के कारण क्या हुआ था, उसका भी नाश हुआ था, ठीक है। डंबोदभव ने क्या किया था, अपनी प्रजा को अपमानित किया था गर्व के कारण। और वैसा ही है अधिपति एक अर्जुन था, मतलब है राजा अर्जुन था, उसका भी गर्व से क्या हुआ था, विनाश हुआ था। और हर्ष से मद मद गर्व हुआ। अब हर्ष से किसका हुआ, तो हर्ष से वातपी अगस्तस्यम अति आसादियन वृष्णि संघः च द्वैपायनम इति। हर्ष के कारण असुर वातपी, एक वातपी नाम का असुर ने क्या किया था, अगस्त्यम अति आसादयन, मतलब उसने अगस्त्य नाम के ऋषि को क्या किया था, बहुत ही दुखी किया था, इसलिए उसका भी क्या हो गया, नाश हो गया हर्ष के कारण। और वृष्णि संघः च द्वैपायनमिति, वृष्णि संघ नाम का जो एक हाँ, वृष्णि संघ भी, मतलब वृष्णि संघ, संघ मतलब समुदाय, समुदाय, तो यहाँ पे यादव समुदाय कह रहे हैं, ठीक है। वृष्णि, वहां तो आपसे वृष्णि संघ ही पूछेगा, अगर वृष्णि संघ का मतलब पूछे तो यादव संघ, ठीक है, यादव समुदाय। तो कह रहे हैं कि उस यादव समुदाय ने किसको किया था, द्वैपायन व्यास जी को क्या किया था, परेशान किया था, इसलिए हर्ष के कारण वो भी क्या हो गए, नष्ट हो गए, ठीक है। एक बार थोड़ा थोड़ा सा और देख लेते हैं। कह रहे हैं कि दांडक के नाम का जो राजा था, उसका काम के कारण, ठीक है, दांडक के और कराल का काम के कारण, कोप के कारण जन्मेजय और तालजंग का, लोभ के कारण पुरुरवा या एल बोल सकते हो और अजबिंदु का, मान के द्वारा रावण और दुर्योधन का, मत के द्वारा डंबोदभव और अर्जुन का, और हर्ष के द्वारा वातपी और वृष्णिसंग का। आया समझ में इतना? हाँ आ गया। हाँ आ रहा है। जी मैम आ गया।
उसके बाद कह रहे हैं कि एते चान्ये च बहुः शत्रु षड्वर्ग आश्रिताः सबंधु राष्ट्रा राजानो विने सुरजित इंद्रियाः। एते च अन्ये च बहुः शत्रु षड्वर्गम आश्रिताः। जो कह रहे हैं कि एते च अन्ये च बहुवा शत्रु षड्वर्ग आश्रिताः सबंधु राष्ट्र राजानो विने सुरजित इंद्रिया। मतलब कह रहे हैं कि जो ऊपर बताए गए हैं तथा जो बहुत मतलब अन्य और भी जो राजा भी हैं वो भी क्या कह रहे हैं कि शत्रु षड्वर्ग आश्रिता, मतलब जो ये 6 शत्रु बताए गए हैं, काम क्रोध लोभ मान मद हर्ष, जो ये शत्रु बताए गए हैं, कह रहे हैं कि इनके आश्रित होकर, ठीक है, इनके वशीभूत होकर क्या हो गए, कह रहे हैं कि सबंधु अपने बंधु सहित राष्ट्र के सहित और राजानो राज्यों सहित वो क्या हो गए हैं, नष्ट हो चुके हैं, ठीक है, विनाश हो गया है उनका। ठीक है, मतलब ये जो ऊपर बताए गए हैं ये राजा तो है ही, इनके अलावा अन्य राजा भी कह रहे हैं कि काम क्रोध आदि जो 6 रिपु हैं, इन रिपुओं के वशीभूत आकर अपने पूरे बंधु बांधवों सहित, राष्ट्र सहित, राज्य सहित विनाश को प्राप्त हो गए हैं। कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने इंद्रिय जय प्राप्त किया है, ठीक है, इंद्रियों पर विजय पाई है, जैसे शत्रु षड्वर्गम उत्सृज्य जामदग्न्यो जितेन्द्रियः अम्बरीषः च नाभागो बुभुजाते चिरम महीम। कह रहे कि शत्रु षड्वर्गम उत्सृज्य, मतलब कि कह रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे भी हैं, इनके अलावा कुछ लोग ऐसे ही हैं जिन्होंने क्या किया है, 6 जो शत्रु हैं उन पर उत्सृज्य, उन पर विजय प्राप्त की है। अब उनमें जैसे जामदग्नि, जामदग्नि यानी कि जमदग्नि के पुत्र जामदग्नि, अपत्यम जमदग्न्यो अपत्यम इति जामदग्न्यो, जामदग्नि परशुराम को बोला है, ठीक है, तो जमदग्नि के जो पुत्र हैं जामदग्नि, तो परशुराम और अम्बरीश एक राजा थे अम्बरीश नाम के, और एक नाभाग नाम के राजा थे। तो इन्होंने क्या किया है, कह रहे हैं चिरम महिम, मतलब चिरकाल तक ये क्या हो रहे हैं, पृथ्वी का इन्होंने महिम मतलब पृथ्वी का इन्होंने क्या किया, भोग किया। ठीक है, एक बार देख लेते हैं, कह रहे हैं कि इनके अलावा ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त करी है, विजय प्राप्त करके, जैसे परशुराम, अम्बरीश और नाभाग, इन्होंने क्या किया है, षड रिपुओं पर विजय प्राप्त करके चिरकाल तक पृथ्वी, संपूर्ण पृथ्वी का क्या किया, इन्होंने भोग किया है। अब ये 7वां अध्याय कल पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है।